हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस चैनल में। और आज मैं आपके सामने एक नया सिद्धांत प्रस्तुत कर रही हूं और इस सिद्धांत का नाम है सामवेगिक बुद्धि। इससे पहले हमने बहुत से सिद्धांत पढ़े हैं। आपके सुविधा के लिए मैंने पार्ट लगा के रखे ताकि आपको इन सिद्धांतों को क्रम से पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक सामवेगिक बुद्धि। सामवेगिक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। संवेग, गाइस संवेग क्या होते हैं? इमोशंस होते हैं, यानी हमारे अंदर या व्यक्तित्व के अंदर या व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की अनुभूति कि किसी भी दुखद बात को सुनते ही दुख की अनुभूति होना, तो वो हमारा संवेग है। ठीक है, कोई भी प्रसन्नता की बात अगर हम सुनते हैं तो उस पर प्रसन्न होना, वो हमारा संवेग है। ठीक है, कोई भी आश्चर्यजनक बात किसी से सुनते हैं तो उसके प्रति आश्चर्य हमें होता है, ये भी हमारा एक प्रकार से क्या है? संवेग है। तो इमोशन होते हैं, और जो इमोशंस होते हैं, जो संवेग होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। दुखद होते हैं, सुखद होते हैं, आश्चर्यजनक होते हैं, सामान्य भी होते हैं जिस पे कोई प्रतिफल नहीं होता। और ये इस प्रकार के संवेग होते हैं कि अगर मनुष्य अपने संवेगों पर नियंत्रण पा लेता है तो वो हमेशा सफल ही होता है, क्योंकि संवेग जो होते हैं ये ऐसे कारक होते हैं जो जीवन में हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर मिलते रहते हैं। और अगर इन संवेगों के आधार पर हम जीवन को वहीं चलाना या एक तरह से आगे की ओर बढ़ना बंद कर देते हैं इन संवेगों के कारण, तो हमारा जीवन असफलता की ओर चला जाता है। तो आइए संवेग के आधार पर हम बुद्धि को पढ़ते हैं। सबसे पहले है कि ये जो सिद्धांत है ये 1970 में, कितने में? 1970 में मेयर और सैलोवी ने दिया, लेकिन इस सिद्धांत को पूर्ण रूप से इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रत्यय दिया था, यानी कि कॉन्सेप्ट दिया था। ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का अर्थ होता है कि ये बुद्धि का एक बुद्धि जांचने का एक सिद्धांत होगा और इसमें इस प्रकार के जो संवेग हैं, संवेग से संबंधित इसके अंतर्गत बिंदु होंगे। यानी इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था कि इस प्रकार की भी एक बुद्धि जांचने का एक क्या हो सकता है? सिद्धांत हो सकता है। लेकिन इन्होंने इसको ज्यादा आगे तक नहीं चलाया, केवल इन्होंने क्या दिया था? प्रत्यय दिया था। तो हमारा इसमें प्रश्न क्या बन जाता है कि सामवेदिक बुद्धि का सिद्धांत का प्रत्यय किसने दिया था और कब दिया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि मेयर और सैलोवी ने इस सिद्धांत का प्रत्यय दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था और 1970 में दिया था। 3 प्रश्न हमारे इसमें बन गए हैं। उसके बाद इसको प्रसिद्धि प्रदान करने के लिए गोलमैन को जाना जाता है, यानी सामवेगिक बुद्धि के सिद्धांत को आगे बढ़ाया, प्रसिद्ध किया किसने? गोलमैन ने। यानी इस सिद्धांत पर आगे कार्य गोलमैन ने किया और इसी को आगे की ओर उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए इस सिद्धांत को प्रसिद्धि प्राप्त करवाई। गाइस देखिए, प्रत्यय देने में और प्रसिद्धि प्रदान करने में अलग अलग बात होती है। प्रत्यय का अर्थ है कि उन्होंने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दिया था, या एक तरह से हम बोलते हैं कि जैसे 2 बच्चे हैं, उन 2 बच्चों में से हम बोलेंगे, एक बच्चे को बोलेंगे कि एक हमने एक पाठ बना दिया है, आप उसका शीर्षक दो। तो एक तरह से जो कॉन्सेप्ट होता है वो शीर्षक का कार्य करता है। ठीक है, और दूसरे बच्चे को बोलेंगे कि आप ये जो पाठ है इस पाठ को लोकप्रिय कीजिए। ठीक है, तो लोकप्रिय कराने के लिए यानी अलग अलग छात्रों को पढ़ाने के लिए, अलग लोगों को वो पाठ पढ़ाने के लिए प्रसिद्धि मिलती है। प्रसिद्धि कब मिलेगी? जब उसको विभिन्न प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में लोग जानेंगे। ठीक है, तो इस बुद्धि
के सिद्धांत को प्रसिद्धि दिलाने का काम किया है गोलमैन ने। ये क्वेश्चन आता है कि इसका प्रत्यय किसने दिया और इसको प्रसिद्धि किसने प्रदान करवाई, यानी इसको आगे बढ़ाया इन्होंने, गोलमैन ने। ठीक है, इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट दे करके, मेयर और सोलोवी ने कॉन्सेप्ट दे करके और कुछ प्रतिक्रिया के आधार पर क्या कर दिया कि एक समय के लिए वो इसमें रुचि नहीं लेने लगे और आगे बढ़कर गोलमैन ने इसको आगे की तरफ बढ़ाया और इसको प्रसिद्धि प्रदान करवाई। उसके बाद इस बुद्धि की निम्न 5 विशेषताएं हैं कि सांवेगिक बुद्धि जो आज हम पढ़ रहे हैं इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कितनी विशेषताएं हैं, और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर मनुष्य की बुद्धि की जांच की जाती है कि उसमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो देखिए, सबसे पहले है अपने संवेगों को पहचानना, यानी व्यक्ति को सबसे पहले अपने संवेगों को पहचानना होता है, या जो व्यक्ति अपने खुद के इमोशंस को पहचानता है, केवल खुद के ही इमोशंस को अधिक पहचानता है, तो उसमें सांवेगिक बुद्धि पाई जाएगी। यानी कोई भी प्रकार का क्रियाकलाप होता है, उस क्रियाकलाप के दौरान हमारे जो इमोशंस होते हैं किस प्रकार उभर कर सामने आते हैं, यानी सभी में ये समान रूप से नहीं पाया जाता। कोई एक बात होती है और उस बात के लिए या उस क्रिया के लिए सभी व्यक्तियों पर अलग अलग प्रकार से बुद्धि का कार्य होता है। यानी कोई व्यक्ति उस क्रिया को अलग नज़रिए से देखता है, दूसरा व्यक्ति उस क्रिया को अलग नज़रिए से देखता है, यानी स्वयं के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के संवेग होते हैं और हमें खुद को पता होता है कि ये जो क्रिया हो रही है इसके लिए हमारा संवेग किस प्रकार का है, यानी इस काम से मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ। ठीक है, तो कोई भी प्रकार का कार्य होता है उसके लिए व्यक्ति में अपने आप के संवेग को पहचानना होता है। जब व्यक्ति अपने आप का संवेग पहचान लेगा उसके बाद वो कोई प्रतिक्रिया कर पाएगा। ठीक है, यानी जब व्यक्ति को पता ही नहीं होगा कि जो काम हो रहा है उसका काम का प्रतिफल मेरे ऊपर कैसा पड़ेगा, तभी हमारे अंदर संवेग उत्पन्न होंगे। जब उसको पता ही नहीं होगा कि ये जो क्रिया हो रही है इस क्रिया का मेरे ऊपर क्या प्रतिफल होगा, तो वो उस कार्य में इंटरेस्ट नहीं लेगा। ठीक है, दूसरा होता है अपने संवेगों पर नियंत्रण करना, यानी कोई भी ऐसी बात हो जाती है जिसका हमारे ऊपर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, तो उस समय हमें जल्दबाजी में या हड़बड़ाते हुए कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए घातक हो और उस कार्य के लिए भी घातक हो। यानी कि कोई भी ऐसा काम जिससे हमें गुस्सा आता हो, हमारा जो गुस्से वाला संवेग है वो सामने आता हो और गुस्से में हम उस आधे किए हुए काम को भी क्या कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। तो हमारे को अपने ऊपर नियंत्रण करना होगा। जब हम किसी भी कार्य के दौरान उपस्थित हमारे अंदर संवेग को नियंत्रित कर लेंगे तो हम कार्य को सफल कर लेंगे। यानी प्रत्येक मनुष्य को अपने संवेगों को नियंत्रित करना आना चाहिए। अगर वो अपने संवेगों को नियंत्रित कर लेता है तो उसका प्रतिफल हमेशा अच्छा ही होता है। तीसरा देखते हैं दूसरे के संवेगों को पहचानना, यानी कोई भी हम बात करते हैं उस बात का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है ये हमेशा हमें सोचना चाहिए। यानी कि कोई ऐसी कटु बात हमें नहीं कहनी चाहिए जिससे सामने वाले पर बुरा प्रभाव पड़े या फिर उसको उस बात का बुरा लग जाए जिससे उसके इमोशंस जो हैं उसका दुखद इमोशन उसके सामने आ जाए, दुखद संवेग उसके सामने आ जाए। तो हमेशा हमें दूसरे के संवेगों को पहचानना चाहिए, उसी के अनुरूप हमें बात करनी चाहिए। अगर दूसरा व्यक्ति दुखी है तो हमें उसके सामने और अधिक दुखद बात नहीं करनी चाहिए। अगर दूसरा व्यक्ति प्रसन्न है तो हमें उसके सामने कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं लानी चाहिए जिससे वो दुखी हो जाए। तो ये हमारा तीसरा है। चौथा है स्व अभिप्रेरणा, यानी कि सेल्फ मोटिवेशन। इसका क्या अर्थ होता है?
सेल्फ मोटिवेशन, यानी इसके सामने लिख देती हूं मैं, अपने अच्छे कार्य के लिए अपने स्वयं की पीठ थपथपाना। ठीक है, ये देखिए स्व अभिप्रेरणा क्या है, सेल्फ मोटिवेशन, यानी अपने अच्छे कार्य के लिए अपनी स्वयं की पीठ थपथपाना। कोई भी हम ऐसा कार्य कर देते हैं जिससे हमें लगता है कि ये जो हमने कार्य किया है ये हमारे लिए भी अच्छा है, दूसरे लोगों के लिए भी अच्छा है, और दूसरे लोग इसके लिए हमारी तारीफ करेंगे, तो हमारा अपने खुद का मनोबल बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, स्व अभिप्रेरित होते हैं और अपने आप की मन ही मन तारीफ करते हैं कि वाह तुमने अच्छा काम किया है। अगर हम अपने आप ही अपने तारीफ करते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है, थोड़ी सद्भावना मिलती है, और आने वाले किसी भी कार्य को करने के लिए हमारा उसमें मनोबल बढ़ता है। ठीक है, तो ये भी सांवेगिक बुद्धि के अंतर्गत है, स्व अभिप्रेरणा, कि कोई भी हम अच्छा काम कर लेते हैं तो उस कार्य के लिए हमें अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना चाहिए, अपने आप को तारीफ के काबिल करना चाहिए। उसके बाद आता है परानुभूति। परानुभूति का क्या अर्थ है, एम्पैथी। एम्पैथी का क्या अर्थ है, किसी और की समस्या को अपनी स्वयं की समस्या समझकर हल करना। लिख लेते हैं इसमें, इसका अर्थ है दूसरों की समस्या को अपनी समस्या समझकर सोचना। देखिए गाइस, परानुभूति क्या है कि किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आ गई है, वो व्यक्ति आपको अपना करीबी मानकर आपके सामने वो समस्या उजागर करता है कि मित्र मेरे सामने इस प्रकार की समस्या है। अब उस समस्या को अगर आप उसके सच्चे मित्र हैं तो आप उस समस्या को अपनी स्वयं की समस्या समझकर उसका समाधान करेंगे, और अगर आप उसको स्वयं की समस्या समझकर समाधान करते हैं तो वो 100% सही होता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति पर जब स्वयं पर समस्या आती है तो उसका निचोड़ इस प्रकार से निकालता है कि उसका समाधान पूर्ण रूप से संभव हो जाता है। और अगर आप उसके सच्चे मित्र नहीं हैं या फिर उस चीज़ को आया गया करते हैं तो क्या करेंगे, उस समस्या को अपनी समस्या ना समझ कर आप उसको क्या करोगे, अरे छोड़े यार ये कोई समस्या नहीं है, अगर होती है अपने आप ठीक हो जाएगी, आप अपना काम करो। तो ये जो आया गया करना होता है इसके प्रतिरूप उस समस्या का समाधान नहीं होता और सामने वाला जो इंसान है वो आपके लिए नेगेटिव हो जाता है और उसको चाहिए कि उस समय उसे कोई सहारा दे, तो उस सहारे के लिए आपको परानुभूति की आवश्यकता होती है। अगर आपने परानुभूति है तो आप उस व्यक्ति की समस्या को अपनी खुद पर डालकर उसका समाधान करेंगे। अब देखिए कि गोलमैन ने क्या कहा है, एक विशेष इसमें नोट है, ये लिख देती हूँ, उसके बाद हम इसको समझेंगे। गोलमैन का मानना है
कि यदि एक व्यक्ति में बुद्धि लब्धि यानी IQ, बुद्धि लब्धि का क्या अर्थ है? IQ, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। बुद्धि लब्धि 20% है और सांवेगिक बुद्धि 80% है। तो वह व्यक्ति किसी भी काम को करने में सफल हो जाएगा। देखिए, इनका क्या मानना है कि यदि किसी व्यक्ति में बुद्धि लब्धि का प्रतिशत 20 है, क्योंकि हम 100 में से हमेशा देखेंगे, बुद्धि लब्धि का प्रतिशत 20 है और सांवेगिक बुद्धि का प्रतिशत 80 है, यानी 80% है, तो वो व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में सफल हो जाएगा। यानी बुद्धि लब्धि केवल इतनी ही जरूरी है कि किसी काम को हम समझ सके, और सांवेगिक बुद्धि जो है उस कार्य को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेगी। क्यों? क्योंकि सांवेगिक बुद्धि की ये जो 5 विशेषताएं हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोई भी काम हमें दिया गया, ये हम बुद्धि लब्धि से समझेंगे, हमारे IQ से समझेंगे कि कोई काम हमें दिया गया है उसको कैसे करना है, और करने के दौरान अपने संवेगों को समझना कि उस काम को हमें करते वक्त किस प्रकार के संवेगों को अपने अंतर्गत रखना है और अपने संवेगों पर नियंत्रण करना। ठीक है, उसके बाद दूसरे संवेगों को पहचानना। जब दूसरे संवेगों को पहचान सकेंगे, उसके बाद हम उस कार्य को पूर्ण सफलता से कर सकेंगे। तो गाइस, आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही। आज हमने सांवेगिक बुद्धि पढ़ी है, इसकी 5 विशेषताएं पढ़ी है, और हमने जाना है कि मेयर और सोलोवी ने केवल इसका प्रत्यय दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन इस सिद्धांत को प्रसिद्धि प्रदान करने का श्रेय गोलमैन को ज्यादा है। और ये विशेष नोट है कि अगर एक व्यक्ति में 20% IQ होता है, बुद्धि लब्धि होती है, और 80% उसके अंतर्गत सांवेगिक बुद्धि होती है, तो वो व्यक्ति प्रत्येक कार्य को पूर्ण सफलता के साथ कर सकता है। और अंत में जाने से पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।